हाँ तो बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक चार्जेज में अब आगे के जो भी कंसेप्ट्स हैं, आगे की जो भी चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक चार्जेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बस में राड लगी होती है सीट के सामने, ठीक सामने, तो जब ड्राइवर ब्रेक लगा रहा था तो झटका लगने से हम आगे की तरफ जा रहे थे और राड को क्या कर ले रहे थे, पकड़ ले रहे थे। तो राड को पकड़ने की वजह से हमको क्या लग रहा था, शॉक, झटका लग रहा था, ठीक है। और बिजली का गिरना पड़े थे। बिजली का गिरना भी कैसे होता है, दो बादल्स होते हैं, आपस में टकराते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, तो बिजली गिरती है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी किसकी तरफ, चार्ज की तरफ। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी इसको हिंदी में बोलते हैं। डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स। मतलब ये डील करती है, किसके साथ डील करती है, स्टडी ऑफ फोर्सेस। स्टडी माने अध्ययन, किसका अध्ययन, फोर्सेज मतलब बल, फील्ड्स का मतलब क्षेत्र, पोटेंशियल्स का मतलब विभव, ठीक है, वोल्टेज जिसको बोलते हो। तो ये वो ब्रांच है साइंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साइंस की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, ये वो ब्रांच है जो फोर्सेस के साथ डील करती है, फील्ड्स के साथ डील करती है, पोटेंशियल्स के साथ डील करती है, जो कि एराइज हुए हों, यानी उठे हुए हों। कहाँ से उठे हुए हों, स्टैटिक चार्जेज। स्टैटिक मतलब रुके हुए, चार्जेज माने आवेश, माने ऐसे चार्ज या ऐसे आवेश जो एक ही जगह रुके हुए हैं। रुके हुए चार्ज को ही क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक, ये जो है डील करती है, किसके साथ डील करती है, फोर्सेज के साथ, फील्ड्स के साथ, पोटेंशियल्स के साथ। फोर्सेज माने बलों के साथ, फील्ड्स क्षेत्रों के साथ, पोटेंशियल्स विभव के साथ, ठीक है, जो किससे उत्पन्न हुए हों, जो एराइज हुए हों, किससे, रुके हुए चार्ज से। जो किससे एराइज हुए हों, रुके हुए चार्ज से, मतलब चार्ज एक ही जगह पे क्या हो, रुका हुआ हो, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर में होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, देखो, एम्बर एक तरीके का मटेरियल होता है, ठीक है ना। एम्बर एक तरीके का पीला पीला सा, हल्का पीला पीला कैसा क्या होता है, मटेरियल होता है। इसको जब रब करते हैं, रगड़ते हैं, किस पर, ऊन पे। वूल का मतलब क्या होता है, ऊन। सिल्क का मतलब होता है रेशम। तो अगर रेशमी कपड़े पे या ऊन पे रगड़ देंगे तो ये अट्रैक्ट करने लगता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्की चीज़ों को। हल्की चीज़ों को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे मान लो कागज़ का टुकड़ा ही है, ये वाला एग्जाम्पल तो हमेशा पढ़ा है कि बाल में रगड़े और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ किए तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो इसमें ऐसा क्या आ गया, इसमें ऐसा क्या आ गया कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। कैसे, हमने जो है ऐसे रगड़ा, ठीक वैसे ही एम्बर जो मटेरियल होता है, एम्बर को भी हमने क्या किया, रगड़ा। एम्बर को भी हमने क्या किया, रगड़ा। रगड़ो, रगड़ते रहो। रगड़ा किसके साथ, ऊन के साथ रगड़ दो बल भर, या फिर किसके साथ रगड़ दो, रेशम के साथ रगड़ दो। रगड़ने के बाद ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसको, हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। कागज़ का टुकड़ा है, उस पास ले गए, उसको क्या कर लेगा, अपने में चिपका लेगा। तो आखिर इसमें कुछ आ गया है ना, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आया है रगड़ने से, जिसकी वजह से ये चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर ले रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो इसमें क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। रगड़ने से इसमें क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो कैसे आया है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है। किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो
जब हम रगड़ते हैं तो होता क्या है, बाल में अगर रगड़ रहे हैं तो बालों में जो इलेक्ट्रॉन है, हम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने, हर एक मटेरियल किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो हमारे अंदर भी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे क्या सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब ऐसे रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनवा गर्म हो जाएगा, कहेगा वह बहुत गर्मी लग रही है, तुरंत गर्म होकर वहाँ से भागेगा और भाग करके कहाँ आ जाएगा, इस मार्कर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे क्या हुआ, हमने जो है क्या किया, रगड़ा, ऐसे हमने ऐसे रगड़ा, जब ऐसे ऐसे रगड़ा गर्म हो गया, ये बाल गर्म हो गया, ये अंदर का हिस्सा गर्म हो गया। जब गर्म हुआ तो इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ उसको गर्मी हुई, बहुत गर्मी लग रही है, तुरंत कमरे से निकल करके भागेगा और इसमें आ जाएगा, कहेगा ये ठंडा लग रहा है, इसी में चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आना मतलब किसका आना, किसका आना, चार्ज का आना। मतलब कि रगड़ने से इसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, जो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब भी एम्बर को ऊन से या रेशम से रगड़ देते हैं तो वो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम है ये थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये एक्सपेरिमेंट इसी ने किया था। कब किया था, ये ग्रीक देश से आते हैं, कौन सी कंट्री के थे ये, ग्रीस देश के थे। ठीक है, ग्रीस कंट्री के थे। और कब ये खोज की थी इन्होंने, ये चीज़ इन्होंने कब खोजी थी, 600 बिफोर क्राइस्ट, माने क्राइस्ट के बाहर होने के 600 साल पहले, समझ रहे हो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एम्बर को सिल्क या ऊन रेशम से रगड़ा, अरे सिल्क और रेशम तो एक ही बात है, रेशम से या ऊन से रगड़ा तो क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ के आ गया, किस में आ गया, एम्बर में। और एम्बर ने हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थेल्स ऑफ मिलेटस ने। कब किया था, लिखा हुआ है डेट वगैरह। ठीक है, तो अब हमको क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। एक्चुअली एम्बर में कौन आ गया, किसी का भूत घुस गया, एम्बर में किसी का भूत नहीं घुसा है, क्या घुसा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज रुका हुआ हो, चार्ज क्या हो, रुका हुआ हो। ठीक है, चार्ज रुका हुआ हो और उससे फोर्सेज आ रहे हो, या उससे कोई फील्ड बन रही हो, या उससे कोई पोटेंशियल निकल रहा हो, उससे कोई पोटेंशियल आ रहा हो। ठीक है, चार्ज रुका हुआ है, उससे कोई फोर्स आ रहा हो, उससे कोई बल लग रहा हो, या उससे कोई फील्ड बन रही हो, या उससे कोई पोटेंशियल बन रहा हो, इन सब की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब आगे देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हमने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन घुस जाता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही लिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी किससे लिया गया है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है कौन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सी नहीं है और के होता है। ठीक है, ग्रीक में यहाँ क्या होता है, के, और जो हम पढ़ते हैं वहाँ क्या होता है, सी होता है। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में यहाँ क्या होता है, के होता है, और जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, सी होता है। तो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एम्बर। जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे जनरेट किया गया है, इलेक्ट्रॉन वर्ड से। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एम्बर। एम्बर वो चीज़ होती है जो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। अगर उसको क्या कर दिया जाए, किससे किससे रगड़ दिया जाए, ऊन से या फिर रेशम से अगर रगड़ दिया जाए तो वो हल्की चीज़ें। अब हल्की चीज़ें कौन कौन है, लाइट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन है, स्ट्रा हो गया, भूसे का तिनका हो गया। ठीक है, भूसे का तिनका हो गया। पिथ बाल्स, पिथ माने खुज्जा, ठीक ना, खुज्जा, छोटी छोटी बाल्स होती हैं, छोटी छोटी बहुत हल्की,
बिट्स ऑफ पेपर और कागज़ के टुकड़े। तो इन सारी हल्की चीज़ों को जो एम्बर है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक। और एम्बर किसके माने होता है, इलेक्ट्रॉन माने। इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है एम्बर, और इलेक्ट्रॉन से ही बना है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरी चीज़ों का, सारी चीज़ों का। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ, जब हमने क्या किया, हमने एम्बर को लिया। एम्बर एक पीला पीला बोले ना, हल्के पीले रंग का मटेरियल होता है, गूगल कर सकते हो आप लोग। तो हल्के पीले रंग का मटेरियल होता है, वहाँ पे उसकी इमेज दिख जाएगी। तो जब उसको ऊनी कपड़े से या रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, तो ऊनी कपड़े में से, रेशमी कपड़े में से इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाता है, एम्बर में। अब वो एम्बर में जब इलेक्ट्रॉन घुस जाता है तो वो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। और हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो यहीं से हमको समझ में आता है कि एम्बर में कुछ तो घुसा है, एम्बर में कुछ तो घुसा है जो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। और वो चार्ज कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन उसमें घुसा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और उसी वजह से क्या आया, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर इसके बाद हमने बताया इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम जिस भी चीज़ का स्टडी करेंगे, ठीक है, किसी भी पोर्शन का स्टडी करना है, तो उसमें जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। चार्ज को स्टैटिक रखते हुए, माने चार्ज को रोक कर रखते हुए, फोर्स की स्टडी कर लो, फील्ड्स की स्टडी कर लो, पोटेंशियल्स की स्टडी कर लो। तो ये जो ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन। और इसके माने क्या होता है, एम्बर। और एम्बर हल्की चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है।